तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासे को लेकर डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के कुछ दावे और साथ ही पाकिस्तान के द्वारा किए गए दावों की पोल खोलने का काम करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि भारत के द्वारा जो बातें कही गई है वो पूरी तरह से क्लियर है, स्पष्ट है और आज वही सारी चीजें सही साबित होते जा रही है। तो आप वीडियो को एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग बात कर लें ऑपरेशन सिंदूर के समय हुई घटनाओं को लेकर, क्योंकि इसको लेकर पाकिस्तान और अमेरिका द्वारा ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं जो कि भारत के दावों से और वास्तविकता से काफी डिफरेंट थे और इनको लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई। स्पेशली अगर बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर के पॉश होने की, तो इसको लेकर एक भ्रम फैलाया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने काफी मजबूती से कई बार इवन लगभग 68 टाइम्स इस बात को कहा कि देखिए, मैंने ही दोनों देशों के बीच में पीस एस्टेब्लिश करवाई और इस ऑपरेशन के दौरान हम लोगों ने सीज फायर कराया, जबकि भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात को लेकर स्पीच पार्लियामेंट के अंदर दी कि किसी भी तीसरे देश या नेता की इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं थी। लेकिन देखिए, अमेरिका से ही एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। मैंने आपको हर बार कहा कि ये जो नीति हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है ये अमेरिका की नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप की है। अमेरिका की नीतियां काफी डिफरेंट है और चूंकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस वजह से काफी कुछ चीजें वहां पर ट्रांसपेरेंसी के साथ की जाती है। और आप ऐसा मान लीजिए कि जिस तरह से भारत में कोई चीज दबाई नहीं जा सकती, वैसी ही अमेरिका में भी ज्यादा चीजें दबाई नहीं जा सकती। तो देखिए, बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकन फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में FARA कहा जाता है, एक फाइल तैयार की गई है जो फाइल सार्वजनिक है। हम भी उसे आसानी से एक्सेस करके देख सकते हैं। इसमें किन चीजों का जिक्र लिखा गया है, तो बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने लगभग 60 बैठकें अपनी अमेरिकन लॉबी से की। आप सभी को पता है, अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करने, उनका फेवर लेने और बाकी सारे डिप्लोमेटिक मुद्दों को सुलझाने के लिए अमेरिका के अंदर आप इस तरह की लॉबीज को हायर कर सकते हैं और किया ही जाता है। तो पाकिस्तान ने भी कर रखी है। तो उसी लॉबी के साथ पाकिस्तान ने 60 टाइम्स इन बैठकों को कंडक्ट किया ताकि अमेरिका हस्तक्षेप कराकर ऑपरेशन सिंदूर को पॉश करा दे। अब आप एक बार अंदाजा लगाकर देखिए कि टोटल 4 दिन ही ये कॉन्फ्लिक्ट चला और उसमें भी अटैक करने का समय केवल 2 ही दिनों का था लगभग। इस दौरान इन्होंने 60 बैठकें करवा दी। तो अब आप समझिए कि पाकिस्तान की उस समय स्थिति क्या थी। और पाकिस्तान जिस तरह के दावे करता है कि हमने भारत को इतना बड़ा डेंट पहुंचाया, 5 फाइटर जेट मार दिए, कभी 7 फाइटर जेट मारकर गिरा दिए, कभी S-400 को मारकर गिरा दिया, तो ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान एक्चुअली कर रहा था तो उसे 60 टाइम बैठकों को करने की जरूरत क्या थी? क्यों अमेरिका के सामने वो गिड़गिड़ाया? और इस बात को पुख्ता वो चीज भी करती है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस से पूछा गया कि आप क्या इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच पड़ेंगे, क्या आप इसे रुकवाने का प्रयास करेंगे? तो उन्होंने क्या कहा कि ये हमारा बिजनेस नहीं है, भारत और पाकिस्तान अपना मामला सुलझा ले। साथ ही फाइलों में ये जानकारी भी दी गई है कि पाकिस्तान ने संपर्क कांग्रेसमैन, जिन्हें कि अमेरिकन सांसद आप कह सकते हैं, साथ ही पेंटागन, उनका जो विदेश मंत्रालय है, और साथ ही जाने माने अमेरिकन पत्रकारों से भी की। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने कश्मीर, क्षेत्रीय सुरक्षा और साथ ही मिनरल्स को लेकर पाकिस्तान अमेरिका के संबंधों को लेकर बातचीत तक की। और यही चीजें बाद में भी हमें पता चलती है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कई सारे समझौते होते हैं और उसके प्रूफ के तौर पर आप ये इमेज देख सकते हैं, जहां पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को अपने क्रिटिकल मिनरल्स दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब, इस दौरान पाकिस्तान को मोरल सपोर्ट देने के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को न केवल अपने अंडर में कर लिया, बल्कि मुनीर को अपने झांसे में पूरी तरह से फंसा लिया और अपने हितों को लेकर सभी प्रकार की डील्स उन्होंने कंडक्ट कर ली। जबकि भारत का पक्ष शुरुआत से लेकर अभी तक स्पष्ट है, क्लियर है कि पाकिस्तान के द्वारा ही हमसे ऑपरेशन को पॉश करने की रिक्वेस्ट की गई थी। उसके बाद ही हम लोगों ने ऑपरेशन को पॉश किया। साथ इन दस्तावेजों से डोनाल्ड ट्रंप भी बेनकाब होते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के दावे किए कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने टैरिफ की धमकी दी, व्यापार रोक दूंगा, ट्रेड को लेकर दिक्कतें कर दूंगा, उसके बाद दोनों ही देशों को यानी भारत पाकिस्तान को इन्होंने कन्विंस किया, युद्ध रुकवाया, तो इस तरह का कोई भी दावा या इस तरह का कोई उल्लेख इस रिपोर्ट में है ही नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही एक्सपोज होते हैं। पाकिस्तान इस बात के लिए एक्सपोज होता है कि देखिए, हमने भारत को बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया, इस ऑपरेशन के दौरान हम लोगों ने भारत के ऊपर एज हासिल किया। वो दावा यहाँ से खारिज होता है और डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा भी खारिज होता है कि मैंने ही दोनों देशों के ऊपर व्यापार को लेकर दबाव बनाया, ट्रेड डील की लालच वगैरह देकर इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाया। ये दोनों ही तरह के दावे यहाँ से बेनकाब होते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन डॉक्यूमेंट्स में जिस लॉबिंग फर्म का जिक्र किया गया है, इसका नाम बताया जा रहा है SHW पार्टनर्स LLC। और इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख है जेसन मिलर हेंजरो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ही पहले सलाहकार रह चुके हैं। कहने का मतलब, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार को ही हायर किया, उसी से लॉबिंग करवाई और उसके बाद सारे बयान डोनाल्ड ट्रंप के अपने फेवर में लिए। चूंकि भारत ने ऐसा नहीं किया, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत के खिलाफ बयानबाजियां करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप सारा मुद्दा समझ ही गए होंगे।